ऐसा क्यों लग रहा है जनरल सिन्हा कि ये G20 तो वैसे 20 देशों की एक समिट थी, लेकिन भारत ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया इसको लेकर, और खासकर जिनपिंग नहीं आए तो उन्होंने अपना नुकसान ही किया यहां पर, और ज्यादा चीन को सेटबैक्स ही मिले हैं। क्या आप भी इसको ऐसे देख रहे हैं? 100% आप बहुत सही बता रहे हैं गौरव। देखिए, सेटबैक हमारे और आपके आकलन के अलावा वो तो है ही है। देखिए, चीन से खबरें आ रही हैं और चीन से कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें आई है कि वहाँ पर जो उनके सीनियर्स हैं, जो उनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स होते हैं, जो सीनियर कहलाते हैं और कन्फ्यूशियस फिलॉसफी के अंदर में उनका बहुत अहमियत होती है, उन्होंने सबने घुड़की लगाई है शी जिनपिंग को कि आपने क्या कर दिया। देखिए, वो चले थे कुछ करने, उनकी जीरो कोविड पॉलिसी फेल हो गई, BRI फेल हो गई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर 6G 5G ये सारे के सारे उनके धरे के धरे रह गए, और उसको रखने के लिए किसी ने ऐसा फोर्स नहीं किया। वो उनकी विस्तारवाद सोच लेके चले थे। आज आप जो कह रहे हैं, शी जिनपिंग को इसका आभास आज नहीं, अब पिछले जो SCO मीटिंग हुई थी भारत से पहले वहां पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, वहां हो चुका था। इसी के कारण जब आप देखिएगा, ये हमारा अभी जब गए थे ब्रिक्स समिट में, तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी उसमें नजर थे वो, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया, यहां पर दिल्ली में आकर के उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। तो शी जिनपिंग चाइना को यदि आप राइट ऑफ नहीं करते हैं तो मैं मानता हूं सही है कि चाइना एक बट चाइना इज नॉट शी जिनपिंग एंड शी जिनपिंग इज नॉट चाइना। ये चाइना भी रियलाइज कर रहा है, और भारत ने ये जो चाइना शी जिनपिंग की पॉलिसीज थी जो कि वो इमर्ज आउट करने वाले थे, क्योंकि उनका इमरजेंस वो करना चाहते थे बाय मिड ऑफ द सेंचुरी कि हम अकेले चलेंगे जो मिडिल किंगडम सिंड्रोम से, और हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। तो गोल्डन सैक की आप रिपोर्ट पढ़िए, उन्होंने अभी गोल्डन सैक ने क्या कहा है कि भारत अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। ये अमृतकाल से वो बात करते हैं 2075, सकता नहीं है, सके जाएगा। मैं इस पर आऊंगा। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अब दुनिया की तमाम बड़ी रेटिंग एजेंसियां या फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी एजेंसियां ये कह रही हैं कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन अभी आपने कहा कि चीन में भी रियलाइजेशन है, और चीन क्या रियलाइज कर रहा है जनरल सिन्हा? चीन बहुत चालाक देश माना जाता है, और उसकी चालाकी हम अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि जब हम इस बात पे पहुंच रहे हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि शी जिनपिंग को पता था कि कहीं ना कहीं चीन को शॉक पर शॉक मिलने वाले हैं भारत में हो रही G20 समिट से, इसलिए उन्होंने इसको स्किप किया। लेकिन चीन कैसे भारत के बढ़ते कद से परेशान है, और इसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए वो क्या चालबाजी उसने रची है, भारत के बढ़ते कद से उसको कितनी चिढ़ है, अब ये देखिए। आप समझिए कि आपका जो भारत का जो इस वक्त सामना है वो कैसे देश से है, और कितना चालबाज है वो, कितनी ज्यादा उसके दिमाग में चालबाजियां चलती रहती हैं। सबूत सामने आया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन से दूरी बनाई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसी समय 2 विदेशी मेहमानों को चीन बुला लिया। इनमें से पहले हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस, जो आज ही बीजिंग पहुंचे हैं। वो 14 सितंबर तक चीन में रहेंगे। उनका यह दौरा खास क्यों है, आपको यह भी बताते हैं। वेनेजुएला को अमेरिका विरोधी माना जाता है, वो G20 का मेंबर भी नहीं है। ऐसे में मुमकिन है कि जिनपिंग ने प्लान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चीन बुलाया हो। हालांकि एक सच यह भी है कि वेनेजुएला भी चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा है। उस पर चीन का करीब 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बाद जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकेंजे हिचिलेमा भी कल यानी 10 सितंबर को चीन पहुंचेंगे। वो 16 सितंबर तक चीन में रहेंगे। बड़ी बात यह है कि जाम्बिया पर चीन का करीब 5,300 करोड़ रुपए का कर्ज है, और जो डिक्लेरेशन में आपको दिखा रहा था उसमें जाम्बिया का जिक्र है। डेट ट्रैप से देशों को कैसे बचाया जाए, खासकर अफ्रीकी देश जिसमें जाम्बिया, इथियोपिया और घाना जैसे देश आते हैं, उसका उसमें जिक्र है, और बाकायदा यह कहा गया है कि कैसे उनको बचाया जाए। इतना ही नहीं, चीन ने अक्टूबर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल देशों का सम्मेलन बुलाने का भी ऐलान किया है। चीन का दावा है कि इसमें 90 देशों के प्रतिनिधियों ने शामिल होने पर मुहर लगा दी है। हालांकि अब तक रूस के राष्ट्रपति, जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा किसी ने भी आधिकारिक तौर पर चीन जाने की घोषणा नहीं की है।
लेकिन अब ग्लोबल टाइम्स, जो चीन की सरकार का मुखपत्र है और चीन की सरकार के प्रोपेगेंडे को प्रिवेल करता है, पूरी दुनिया में जिसका प्रसार करता है, वो G20 पर क्या कह रहा है ये समझाते हैं आपको, ये दिखाते हैं। भारत में पहला बड़ा बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन, भारत को आयोजन से कद बढ़ने की उम्मीद, ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने G20 देशों में मतभेदों को बढ़ाया है। पश्चिमी देशों का फोकस सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध पर है। भारत का जोर आर्थिक सुधार और बहुपक्षीय कूटनीति पर। अमेरिका ही G20 के रंग में भंग डालना चाहता है, ये ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। तो अमेरिका के हवाले चलिए, वे अब रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या कहा गया है यह भी मैं आपको बताता हूं। मेरे पास इस वक्त वो डिक्लेरेशन है जिसको बारे में मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें साफ कहा गया है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, concerning the war in Ukraine, while recalling the discussions in Bali, we reiterated our national positions and resolutions adopted at the UN Security Council and the UN General Assembly, and underscored that all states must act in manner consistent with the purposes and principles of the UN Charter is in its entirety. In line with the UN Charter, all states must refrain from the threat or use of force to seek territorial acquisition against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. The use or threat of use of nuclear weapons is inadmissible. यानी ये जो कह रहे हैं इस G20 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कि यूक्रेन का जो युद्ध है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यूएन चार्टर के इस नियमों के हिसाब से जिस पर सबको एक्ट करना चाहिए, यहां पर किसी भी देश की सोवरेनिटी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर हथियार हैं, उनकी धमकी या उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जनरल सिन्हा, ग्लोबल टाइम्स के इस लेख से लेकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इस यूक्रेन वॉर तक ये क्या बताता है? भारत का कद कितना बढ़ रहा है। चीन भी अब भारत को सीधे नहीं बोल रहा है, वो अमेरिका को बोल रहा है, भारत को सीधे नहीं बोल रहा है, जबकि भारत सीधे वॉर पर स्टैंड ले रहा है और कह रहा है कि यूक्रेन वॉर की यहां पर न केवल हल निकलना चाहिए बल्कि सभी देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। देखिए गौरव, भारत का क्या स्टैंड रहा है? भारत का स्टैंड जो रशिया यूक्रेन वॉर की हम बात करते हैं, उसमें स्टैंड ये रहा है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। जी, एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं जो कि एससीओ समिट में, ये हमारे एससीओ अभी हो रही है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में हुई थी, तो वहां पर डायरेक्ट पुतिन को प्रधानमंत्री ने बताया था और खुले मंच पे, ये नहीं कि खुले मंच पे बताया, और पूरे विश्व ने उसके बाद ये हो गया कि भारत की स्टैंड, जब हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि हम रशिया के साथ भी करेंगे और हम अमेरिका के साथ भी करेंगे, तो स्टैंड क्लियर था विद द क्लैरिटी ऑफ माइंड किया, और उसमें ये बताया कि दिस नॉट द एरा ऑफ वॉर। जी सर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी उस समय बात हुई थी। आप अभी कहते हैं कि, और सही है, देखिए ये चाइना ने एक पीस प्लान दिया था जो कि अभी कोई मंजूर नहीं करता, इंक्लूडिंग रशिया नहीं मंजूर करता। लावरोव साहब आए हुए हैं कल, उनके पास 2 दिन के पहले के स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा था कि यदि रशिया को डायरेक्ट ब्लेम होगा तो ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। अब राव साहब तो है ना, वहां पर क्या चेंज हुआ? वॉर इन यूक्रेन, वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, अगेंस्ट हटा दिया गया, वर्डिंग की आप देखिए, और उसके अंदर पूरी चीजें छपी हुई हैं। वॉर इन यूक्रेन, और ये रिकग्नाइजेशन अमेरिका को है। मोदी साहब ने उनको बताया है, बाइडेन साहब, कि आपको यहां से एग्जिट करनी पड़ेगी, कि वो जमीनी हालात ही आप डेली कवर करते हैं यूक्रेन वॉर को। आपको पता है उनकी काउंटर ऑफेंसिव फेल हो चुकी है, किसी भी तरीके से जो यूक्रेन वॉर का जो ये ख्वाब देख रहे थे वेस्ट, वो नहीं हो सकता, उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा।